कल हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ओवरव्यू कह सकते हैं या समीक्षा की थी भूमिका की। आज से अष्टम अध्याय शुरू हो रहा है। तो ऊपर हेडिंग पड़ी है 18 प्रकार के मुकदमे मनु काल में क्या थे, वैदिक काल में कैसे आदि निपटारण होता था। तो उससे पहले एक श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि राजा जब राज महल में प्रवेश करे, अपनी सभा में प्रवेश करे, तो अपने साथ विद्वान ब्राह्मणों को लेके आए जो न्याय शास्त्र के ज्ञाता हों, साथ में सभासदों को लेके आए। अब इसी बात को वेद का एक मंत्र बहुत अच्छे से व्याख्यान करता है। तो देखिए, यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 15वां मंत्र, इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं। देखिए मंत्र थोड़ा पढ़ लेते हैं। श्रुधि सुत कर्णा वही भी देवरे अग्नि सयाव भी आसीदंतु बहर्षि मित्रो अर्यमा प्रातार वाणो अध्वरम। यहां पर आया है कि श्रुत कर्ण, प्रार्थी के वचन को सुनने वाला, अग्नि अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान राजा, सयाव भी साथ चलने वाले, वह भी कार्य के निर्वाहक, देवही विद्वानों के साथ, अधवरम हिंसा रहित राज्य व्यवहार को, श्रुधि। देखिए एक शब्द ध्यान दीजिएगा यहां पे आप लोग, यहां पर एक शब्द अग्नि आया है। क्या आया है? अग्नि। अब ये अग्नि शब्द आया है, तो इसके साथ देखिए, ये चूंकि यहां पर कोई यज्ञ का विषय नहीं चल रहा है कि यज्ञ में आहुति देना है आदि आदि, ये पदार्थ विज्ञान का कोई विषय यहां नहीं चल रहा है। उसके बाद भी, बिना इस विषय के बाद भी यहां अग्नि के साथ अध्वर शब्द आया है। यानी हमने एक बार बताया था आप लोगों को कि जहां जहां भी अग्नि यज्ञ कुछ भी शब्द आया है वेदों में, हर जगह अध्वर शब्द आया ही आया है। तो देखिए यहां पर कोई यज्ञ का प्रकरण नहीं चल रहा है कर्मकांड का, यहाँ राजनीति विषय चल रहा है, फिर भी अग्नि के साथ यज्ञ शब्द, अग्नि के साथ अध्वर शब्द आ गया। यानी इससे सिद्ध है कि वेदों में कहीं भी बलि आदि नहीं है। ठीक है, ये हैंड रेज जो भी कर रहा है इसको डाउन कर लीजिए, कक्षा के बाद ये माइक खुलेगा। ठीक है, तो अतः ये सिद्ध है कि वेदों में बलि आदि का कोई विधान नहीं है, ना यज्ञ में कहीं बलि है, क्योंकि हर जगह अध्वर शब्द मिलेगा अग्नि के साथ। एक बात चली तो हमने बता दिया। आगे देखिए, तो कैसे मुकदमे होने चाहिए? जो हिंसा रहित हो। ऐसे मुकदमों के निवारण के लिए क्या करे? प्रातर्वाण, प्रातः राज कार्य को प्राप्त करने वाले, मित्र अर्थात पक्षपात से रहित सब का मित्र, और अर्यमा वैश्य व स्वामी जनों का मान करने वाला न्यायाधीश आकाश के तुल्य विशाल सभा में विराजमान हो। यानी सभा भवन कैसा बनाए? विशाल बनाए, जहां पर हर प्रकार के लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, राज का मुकदमा ठीक से चल सके, और वहां के जो विद्वान हो वो अर्यमा हो, अग्नि के तुल्य हो। अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि यहां क्यों बोला इसको समझिएगा। एक तो अग्नि होता है जो भौतिक अग्नि होता है, जो जलाता है हम लोगों को, जैसे यज्ञ करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। एक अग्नि का अर्थ होता है विद्वान। अग्नि का अर्थ महर्षि ने सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम समोल्लास में किया है कि जो गति दे, आगे बढ़ाए, ज्ञान का जिसमें संचार हो, वो अग्नि है। अतः जो विद्वान है वो भी क्या करता है? जैसे अग्नि क्या करती है? आगे बढ़ाती है, पदार्थों को आगे बढ़ाती है, गति देती है। बिना अग्नि की गति दिए कोई भी चीज नहीं चल सकती। जैसे आप लोग कुछ भी चलाएं, वाहन चलाएं या कुछ भी चलाएं, देखिए अग्नि की गति उसमें है। यदि वो अग्नि की गति ना हो, उसमें दहन ना हो, तो वो आगे नहीं चल सकता। उसी प्रकार से अग्नि का काम है गति देना। तो अग्नि को विद्वान भी बोला है शास्त्र में, तो विद्वान का काम भी है गति देना। तो परमात्मा को भी अग्नि की तुलना दी गई है, क्योंकि परमात्मा भी क्या करता है? गति देता है, आगे बढ़ाता है। किसको आगे बढ़ाता है? किसको आगे बढ़ाता है? एक तो इस संसार को आगे बढ़ाता है गति देके, दूसरा अपनी विद्या से इस सारे संसार को आगे बढ़ाता है। यदि सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा वेद का ज्ञान नहीं देता तो ये दुनिया ज्ञानवान हो नहीं सकती थी। अतः आदि सृष्टि में परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया और लोगों में विद्या का प्रकाश हुआ और वो आगे बढ़े। और हमारे यहाँ पर ये आसमानी किताब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि फरिश्तों को, दलालों को भेजा जाता है कि जाओ वेद का ज्ञान, जाओ कुरान का ज्ञान दो। क्योंकि अल्लाह जो है वो सर्वव्यापक नहीं है, वो एक स्थान पे बैठा है सिंहासन पे, वो हर जगह है नहीं है हाजिर नाजिर। इसीलिए वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर वही है जो सर्वव्यापक है, सब जगह है। जो सिंहासन पर बैठा है वो क्या ही ईश्वर होगा? तो उसको जरूरत पड़ती है फरिश्तों की, दलालों की, कि जाओ मेरा कुरान का ज्ञान लोगों तक पहुंचाओ। वो भी ऐसी भाषा में जिसमें अक्षर ही पूरे नहीं है, जिनमें अल्फाबेट ही पूरे नहीं है। तो ज्ञान क्या होगा उस भाषा में? खैर वो अलग विषय है, वो भाषा विज्ञान की कभी बात आएगी तब बताएंगे।
लेकिन जो वेद का परमात्मा है उसको किसी दलाल व बिचौलिए की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो लूला लंगड़ा नहीं है। वो ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दे देता है। क्योंकि देखा देखा हम जान गए थे वो कौन है। इसीलिए अब देखिए, सच जब निकलता है तो लोगों को कटु लग जाता है, तो ये चले जाते हैं कक्षा से, समझ जाइए। अरे वो जो जुड़ा था वो मुस्लिम था, जो सैम स्टोरन का चेला है। हम जानते थे, इसीलिए हमने उसमें जोड़कर ये व्याख्यान कुरान वाला उसमें जोड़ दिया। तो देखिए, टॉम शंकर नाम से जो जुड़ा था, तो ये हाँ, जो भी ये सूकर शंकर जो भी है, तो देखिए, तो वेद का परमात्मा सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर जो अग्नि शब्द आया है, उससे आया है कि वो ज्ञान को बढ़ा देता है। तो परमात्मा क्या करता है, ज्ञान देता है, ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दे देता है। देखिए, वेद कोई पुस्तक नहीं है। जो लोग नए लोग जुड़े हैं आज, उनके लिए बता दे रहे हैं, वेद कोई पुस्तक नहीं है। पुस्तक नहीं, ज्ञान का नाम वेद है। परमात्मा ने अपना ज्ञान ऋषियों के हृदय में दे दिया था आदि सृष्टि में, क्योंकि वो सबके हृदय में पहले से ही व्यापक है। उन्होंने श्रुति परंपरा से उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। जब जरूरत महसूस हुई, तब उसको जो है लिपिबद्ध कर दिया गया पुस्तकों के रूप में, और वो पुस्तकों के रूप में आ गया। ये ऐसा नहीं है कि वेद की पुस्तक आसमान से उतरी थी ऐसे, जैसे वहां होता है। ये मूर्खता होती है। कागज और कलम स्याही की जो फैक्ट्री है, आपके चाचा लगाए थे वहां क्या? तो ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो वेद का ज्ञान हृदय देता है, फिर वो बाद में सकल में आ गया, लोगों ने उसको बद्ध कर दिया। कुछ यहाँ पर ये बात आई है कि राजा क्या करे, अपने विद्वान मंत्रियों के साथ कर राज्यसभा हो, वहां पर अपना निर्णय सबके मुंह को थे, कौन से कदम थे, बात देखी तत्र स्थितो कार्याणि अर्थ वेद भू आभूषण को आप से युक्त किया है, आभूषण में करे अपनी उदर बढ़ाए और की संचालित कर। यहाँ पर जो यहाँ है कि आईने हवा में उठाए। अभी कुछ लोगों ने अर्थ कर दिया कि राज और जो हाथ को उठा के उठता है, ये एक कुछ एक प्रतीकात्मक होता है, एक स्टेप होता है अपना अपना कुछ नीति है। वैसे राजा का हाथ को ऊपर कि चलो हाथ नीचे कर देने का समाप्त कर होता है, क्या व्यक्तित्व होता है, बस व्यक्तित्व होता है। उसको देख कर ही भय रहता है कि तो चिन्ह को समझ के लोग सभा को समझ हैं कि तो ये प्रतीकात्मक चिन्ह है राजकीय की बात को देख लीजिए कि मैं उठा अब क्या विवाह को कहते उठाकर लोगों की इस बात की न्यायाधीश अपनी बात कहना चाहते हैं, या आज बड़े बड़े है आज शुरू करते हैं 18 अष्टादशसु मार्गेषु पृथकः पृथक निबद्धानि, 18 प्रकारों में पृथक पृथक विवादों मुकदमों को देश दृष्टि व शास्त्र दृष्टि हेतु भी देश काल आधारित और शास्त्रोक्त न्याय विधि पर आधारित युक्ति प्रमाणों के अनुसार प्रतिदिन विचार करके निर्णय करे। यानी प्रतिदिन 18 प्रकार के मुकदमों का निर्णय करेगा राजा। 18 प्रकार के मुकदमे प्रतिदिन। अब वो कौन कौन से हैं, तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं। नीचे आओ, नीचे आओ।
हाँ, श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7, इन 4 श्लोकों में 18 प्रकार के मुकदमों का जिक्र है। आइए चलिए इसको गहराई से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे वर्तमान में न्याय व्यवस्था है, अलग अलग प्रकार के मुकदमे हैं, तो लगभग ये जो मुकदमे आज हम आपको बता रहे हैं, लगभग मैक्सिमम मुकदमे इसी में आ जाते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज जैसे भी मुकदमे का प्रारूप आप लोग पढ़ते हैं, चाहे वो फौजदारी का मुकदमा हो, चाहे वो जमीन जायदाद का मुकदमा हो, चाहे वो पति पत्नी के झगड़े का मुकदमा हो, डाइवोर्स आदि का हो, चाहे फैमिली कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे जो भी हो, मतलब जितना भी तरीके का आप पढ़ते हैं मुकदमे आदि का विस्तारण निस्तारण जो भी पढ़ते हैं, वो ऐसे का ऐसे मनु से लिया गया है, सेम ऐसे का ऐसे। अब देखिए 18 प्रकार के मुकदमे कौन कौन से होते हैं, आइए इसको गहराई में जानते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए क्लास पे। देखिए, तेषाम आद्यम, उसमें से पहला है ऋणादानम। ध्यान, पहला क्या है? ऋणादानम। ऋण आदानम मतलब इसका समझ में क्या? ऋणादानम, किसी से ऋण ऋण लेकर ना देने का विवाद, अर्थात किसी से आपने ऋण लिया और उसको नहीं दिया, तो ये विवाद है, इसका मुकदमा पहला है, इसका निपटारा होगा राज्य न्याय सभा में। दूसरा है निक्षेप, धरोहर रखने का विवाद, अर्थात किसी के पास किसी का कोई पदार्थ रख दिया और मांगने पे नहीं दिया, जैसे लोग गिरवी रख देते हैं। आज भी लोग अपना जेवर, मकान के कागजात गिरवी रख देते हैं ना सेठों के पास, तो ये मुकदमे निक्षेप में आ जाएंगे, अर्थात अपना चीज गिरवी रख दिया लेकिन बदले में मान लीजिए सामने वाला नहीं दे रहा है या धोखा कर रहा है, तो वो कहाँ जाएगा सिफारिश लेके? वो जाएगा राज्यसभा में, वहां विद्वान उसका निपटारण करेंगे। अगला देखिए, अस्वामी विक्रय, किसी पदार्थ को स्वामी द्वारा बेच देना, मतलब आपका कोई पदार्थ है और वो आपने किसी के पास गिरवी रख दिया, वो उसका अस्वामी है। स्वामी इसको कहते हैं जो उसका अधिकारी होता है। जैसे मेरी जमीन के कागजात हैं तो मैं उसका अधिकारी हूं, मेरी धन संपत्ति है तो मैं उसका अधिकारी हूं, ठीक है। आपके घर के जेवर गहने हैं तो आप मालिक हैं, आप उसके अधिकारी हैं, लेकिन आपने किसी के पास उसको गिरवी रख दिया या उसको दे दिया किसी कारण से, अब उसने क्या किया? वो उसका स्वामी नहीं है, वो अस्वामी है, उसने उसको बेच दिया, तो ये अपराध हुआ। तो इसका निपटारण भी कहां होगा? न्याय सभा में, ब्रह्म सभा में। ब्रह्म सभा क्यों कहते हैं न्याय सभा को? बता, बार बार नहीं बताएंगे। अगला देखिए, संबोह च समुत्थानाय, समुत्थानम, मिलकर किए जाने वाले व्यापार में अन्याय करना, ठीक है। यानी कुछ लोग मिलकर व्यापार आदि करते हैं, व्यापारी मंडल के लोग, अब किसी ने किसी के साथ छलपट कर दिया व्यापार में, तो ऐसे मुकदमे का निस्तारण कहां होगा? न्याय सभा में। अगला देखिए, दत्तस्य, किए हुए पदार्थ को क्या करना? अनपकर्मचा, अर्थात ना लौटाना, दिए हुए पदार्थ को ना लौटाना, ये यानी चोरी आदि से भी रिलेटेड हो सकता है। अगला देखिए, वेतनस्य एव च अदानम, वेतन अर्थात किसी की नौकरी में वेतन कम देना या ना देना, जैसे किसी ने किसी को वेतन ही नहीं दिया या कम दिया, तो इसका मुकदमा भी कहां जाएगा? न्याय सभा में। अगला देखिए, संविदा च व्यतिक्रम, संविदा प्रतिज्ञा के विरुद्ध व्यवहार करना, या यानी प्रतिज्ञा के विरुद्ध व्यवहार करना। अब पहले जमाने में क्या होता था कि लोग अपनी बोली के बड़े धनी होते थे, यानी जो वैदिक काल था या जो धर्मात्मा लोग होते थे वो अपनी जबान के पक्के होते थे। रामायण काल में आप लोगों ने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, यानी एक बार जो वाणी से निकल गया, वचन निकल गया, तो प्रतिज्ञा कर ली तो उससे पीछे नहीं हटते थे। अब ऐसे लोगों को क्या बोला है कि संविधा चा व्यतिक्रम, अर्थात इसका व्यतिक्रम करने वाले, अनाधिकार चेष्टा करने वाले, प्रतिज्ञा के विरुद्ध व्यवहार करने वाले, यानी किसी से वादा तो कुछ और किया, प्रतिज्ञा तो कुछ और की, लेकिन जब उसको निभाने की बारी आई तो छल कपट करने लगे, नहीं उसको निभाए, धोखाधड़ी करने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये कहां जाएगा? ये न्याय सभा में जाएगा। अगला देखिए, क्रय विक्रय अनुसया, क्रय विक्रय के अनुसार, अर्थात क्रय है, विक्रय है, लेन देन है, इसका निपटारा। अगला है स्वामी पाल यो विवाद, पशु के स्वामी और पशुपालक का झगड़ा, जैसे आज होता है कि पशुपालकों का झगड़ा आदि, ये जो निपटारण आदि है ये भी जाएगा। अब आज जो है इसको थोड़ा कम कम तरजीह दी जाती है, क्योंकि आज लोगों के पास गाड़ी ज्यादा है, तो इस दृष्टि से। लेकिन उस समय राज आदि का स्रोत था जो ज्यादातर तो पशुओं पर ही व्यवस्था आधारित थी वैदिक कालीन, तो इसलिए वहां पर ये जो मुकदमे थे ये बड़े स्तर के माने जाते थे, क्योंकि आप किसी के पशु को चुरा लेंगे या कुछ कर लेंगे तो ये बुरा माना जाता है, ठीक है। आज तो मुकदमों के नाम पे धोखाधड़ी होती है, कोई 4 जिहादी मिलके
किसी के साथ लिंचिंग कर दिए, उस गाय को चुरा के ले गए, खोल के ले गए, और बदले में अगर किसी ने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाकर हथियार चला के उनको मार दिया या उनपे हमला कर दिया, अपनी गाय को बचा लाए, तो तथाकथित लोग ये कहते हैं कि वो देखो लिंचिंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, माइनॉरिटी पे अटैक कर दिया, क्या माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है देश में? तो ऐसे जुमलेबाज लोग आ जाते हैं कोर्ट में और इनके मुकदमे को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। पर सही अर्थों में जिस व्यक्ति ने ये किया वो ठीक किया, क्योंकि आपके पशु को कोई खोल के ले जाएगा तो आप क्या उसकी आरती उतारेंगे क्या? भाई, अपने पशु को बचाने के लिए आप बिल्कुल करेंगे। एन केन प्रकरण वही बात हो गई कि आपके बच्चे को कोई उठा के ले गया घर से और आप उसको बचाने के लिए अगर हथियार चला रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? तो यदि वो आसपास में कहा और कोई उसकी कंप्लेन नहीं लिखा, क्योंकि लोग लिखते नहीं है कंप्लेन। अब आदमी गायब हो जाता है तो लिखते नहीं है, पशु गायब हो जाएगा तो क्या कंप्लेन लिखेंगे और क्या ही उसका निपटारण होगा? ये तो आप लोग जानते हैं, जग विदित है। तो बदले में आदमी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो हथियार उठाए, उठाता है, और अगर रक्षा करता है तो फिर उसको क्या कहा जाता है कि तुम टेररिस्ट हो, ठीक है, फिर उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। तो ऐसे भी दोगले इस देश में हैं जो पशुओं की रक्षा करने वालों को भी टेररिस्ट बताते हैं, लेकिन जो पशुओं को काट के मार के खाते हैं उनको धर्मात्मा बताते हैं, उनको देशभक्त बताते हैं, उनको क्रांतिकारी बताते हैं। तो ये क्या है? ये न्याय व्यवस्था का दोगला चेहरा है। पर मनु काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां तो यहाँ तो गौ हत्या होती, वहां तो अलाउ भी नहीं था गौ हत्या आदि। यहाँ तो खाली अपहरण करने पर दंड के लिए प्रावधान की बात है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि पशु के स्वामी और पशुपालक का झगड़ा, यानी पशु का जो स्वामी है, पशुपालक है, इनके बीच में खाली झगड़े मात्र पे ये न्यायालय आदि की बात है। यहाँ कहीं आपको ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि वो पशु को मार दिया तो उसका मुकदमा लेके वो जाएंगे, क्योंकि पशुओं को मारना अलाउ ही नहीं था वैदिक काल में। गाय आदि को तो मारना क्या, अगर आप ऐसा विचार भी करते तो आपकी गर्दन काट दी जाती, क्योंकि गाय आदि जो उपयोगी पशु हैं उनसे प्रजा का बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो उनको मारना तो बहुत दूर की ही बात है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है सीमा विवाद धर्म। सीमा का विवाद अर्थात जो राज्य की सीमाएं हैं उनका निपटारा आदि वो लेके जाना, क्योंकि राजा जो होते थे वो चक्रवर्ती होते थे, तो उनके अधीन खाली अपना राज्य नहीं आता था, उनके अधीन बहुत सारे मांडलिक राजा होते थे। हमने आपको 7वें अध्याय में पढ़ाया था कि जब राजा साम दाम दंड भेद संधि विग्रह यान संश्रय आसन, इन नीतियों को, इन षड गुणों नीति का उपयोग करके और 12 प्रकार की प्रकृति को अपने वश में करके, 12 प्रकार की प्रकृति बताई थी हमने, और दूत की 5 प्रकृति बताई थी, 12 प्रकार की प्रकृति राजा की बताई थी, 6 प्रकार की प्रकृति राज्य व्यवस्था की बताई थी। तो कुल मिला के 18 ये सांख्य दर्शन वाली प्रकृति नहीं है जो केसरी भाई पढ़ाते हैं। ये प्रकृति नीति वाली प्रकृति है कि कैसे राज्य को कर पे देना, कैसे उससे जो है संधि करना, कैसे राज्य व्यवस्था को चलाना, कैसे जो जो राजा आपके अधीन नहीं है या जो आपका मित्र है, जरूरत पड़ने पर उससे कैसे मदद लेना, और मान लीजिए वो मित्र आपको धोखा दे रहा है तो बदले में आपको पहले से एक मित्र बना के रखना है जो उस मित्र के ऊपर भी चढ़ाई कर सके। तो ये सब 18 प्रतियों के अंतर्गत आता है। तो ये हमने आप लोगों को बताया हुआ था, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, 7वां अध्याय जाके पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या बोला था कि इसी के अनुसार जो है सीमा का विवाद सुलझाना। तो उसमें एक चीज बताई थी कि जब राजा जो है ये सारे प्रयोजन को करके, यानी 18 प्रकृतियां, 6 गुण, साम दाम दंड भेद, इन सबको अप्लाई करके, इंप्लीमेंट करके राज्य को जब अपने अधिकार में ले ले, तब क्या करे, वहां के किसी योग्य पुरुष को जो धर्मात्मा योगी हो उसको वहां का राजा बना दे, अपने अधीन कर ले, उससे पणबंध ले ले, उससे प्रतिज्ञा पत्र पे हस्ताक्षर करा ले कि राज्य का सारी व्यवस्था, राज्य मेरा ही रहेगा, मेरे अधीन रहकर तुमको राज्य करना होगा। यदि तुमने इन इन शर्तों को नहीं माना और कल को विद्रोह किया तो तुमको ये दंड मिलेगा। और कुछ विशेष सेना के अधिकारियों को वहां नियुक्त करके आए जो उस पर नजर रखे और वार्षिक या मासिक कर उससे हमेशा लेता रहे। तो जब चक्रवर्ती राजा बनते थे तो वो ऐसे ही बनते थे। अब एक आदमी सब जगह होके तो राज्य कर नहीं सकता, तो वो अपने अधीन ढेर सारे मांडलिक राजा रखता था। मान लीजिए 50 राज्य उसने जीते, तो वहां के नियुक्त लोगों को वहां का राजपाट दे दिया या अपने राज्य में से किसी व्यक्ति को दे दिया। वैसे ज्यादातर तो वो वही करते थे कि वहां के आदमी को ही देते थे। यही राम जी ने भी किया, विभीषण को दे दिया, क्योंकि प्रजा का वहां के व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है। तो इनको अपने अधीन करता था और राज्य करवाता था।
और बदले में क्या करता था, उनसे टैक्स लेता था या कर लेता था या अपनी व्यवस्था के अधीन रखता था। तो ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि सीमा का विवाद हो जाए। मान लीजिए वो विद्रोह कर दिया, आपके अधीन राज्य कर रहा है पर वो विद्रोह कर दिया, तो फिर क्या करोगे? तो फिर उसकी निपटारा कहाँ होगा? मुख्य राजभवन में। जिस राजा के अधीन सारे लोग हैं तो उसके राजभवन में सब आएंगे और वहां बैठ के क्या करेंगे? निपटारा होगा, मुकदमा चलेगा। तो क्या लिखा है देखिए, क्रय ये सीमा विवाद धर्म। अगला देखिए क्या है, 12वां मुकदमा, पारुष्य दंडवाचिके, किसी को कठोर दंड देना। मान लीजिए किसी ने किसी को अति कठोर दंड दे दिया, वो भी बिना राजा से पूछे, तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो वो राज व्यवस्था में होगा। कहां सुलझाया जाएगा? न्याय सभा में। अगला देखिए, कठोर वाणी का बोलना और दंड देना, ये उसी में आ गया। अस्ते स्तेयम, देखिए योग दर्शन में 8 अंग बताए हैं, उसमें एक है अस्तेय, यानी चोरी ना करना। लेकिन जब अस्तेय में से आ हट जाता है और स्तेय हो जाता है तो उसका अर्थ होता है चोरी करना। समझना इसको ध्यान से। यहां से जब आ का लोप होगा तो अस्तेय बन जाएगा, और अस्तेय का अर्थ है चोरी करना, स्तेय का अर्थ है चोरी करना, और जब आ लग जाएगा तो अस्तेय हो जाएगा, उसका अर्थ होगा चोरी ना करना। तो स्तेयम अर्थात चोरी करना, इसका निर्णय कहां होगा? राजभवन में। अब इसके ऊपर दंड भी है, चोर का हाथ काट देना। आगे पढ़ाएंगे 9वें अध्याय में कि पहली बार उसको वार्निंग देके छोड़ देना, दूसरी बार वार्निंग देके छोड़ देना, तीसरी बार भी ना माने तो उसका हाथ काट देना। ये भी आया है, वो 9वें अध्याय में पढ़ाएंगे और गहराई से। आगे देखिए, ये जो उड़ते हैं ना हवा में, जैसे एक एक मुस्लिम से हमारी बात हुई बहुत पहले, वो कहता है कि भारत का न्याय व्यवस्था किसी काम का नहीं है, यहाँ के लोगों को न्याय तो आता ही नहीं है, अरब से सीखो, सऊदी अरब से। हमने कहा वहां क्या है भैया ऐसा? तो कह रहा है कि वहां पर हाथ काट देते हैं और भी कई कठोर दंड है। हमने कहा ये हमारे यहाँ आदिकाल से है, मनु आदि के कानून में, ये कोई नया बता रहे हो क्या? ये मनु से ही पूरी दुनिया का संविधान चेपा है। ये हमने पहले अध्याय में पढ़ाया था आप लोगों को, जब भूमिका पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने करीबन 100 से ज्यादा प्रमाण दिए थे, सिद्ध किया था कि मनु के संविधान को पूरी दुनिया ने आधार बनाया। ये हम नहीं कह रहे, ये विदेशी कह रहे हैं, अनेकों प्रमाण दिए थे। तो ये कोई विशेषता नहीं है अरब में, कोई कमाल नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अगला देखिए क्या है, साहसम एवं, किसी के साथ बलात् दुर्व्यवहार करना, यानी जबरदस्ती करना। स्त्री संगडम एवं, किसी की पत्नी या स्त्री के साथ छेड़छाड़ करना और व्यभिचार करना, यानी किसी की स्त्री के साथ अपने छेड़छाड़ की। जैसे आज सौदे मंचले, जिनको मंचले सौदे माता बहनों के साथ छेड़खानी करते हैं, तो ऐसे लोगों को दंड का विधान है। ये तो खाली छेड़खानी की बात होगी। दूसरा है व्यभिचार करना। व्यभिचार करना अर्थात उसको दूषित करने का प्रयास करना, उसके साथ कुकर्म करना। तो जैसे चोरी में वाला बताया था, वैसे ही कुकर्म। अब आज ये बताया जाता है कि वहां ये दंड है वो दंड है, ये सब मनु से ऐसे कैसे है। अब मनु के राज्य में एक स्त्री का अपहरण करने पे दंड था कि उसको मृत्युदंड दिया जाता था। और यदि किसी स्त्री के साथ आप गलत काम करते थे, व्यभिचार करते थे, जैसे बलात्कार आदि, तो उसका तो बहुत ही ज्यादा कठोर दंड है। अब वो इतना ज्यादा कठोर दंड है कि रूह कांप जाती थी उसकी। वो आगे बताएंगे क्या है। तो पहला क्या है कि किसी के साथ बलात् दुर्व्यवहार करना। अगला है 15वां, किसी स्त्री से छेड़छाड़ और व्यभिचार करना। उस इसका मुकदमा कहां चलेगा? न्याय सभा में। अगला देखिए, स्त्री स्त्रीपुम धर्म, विवाहित स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना। क्या होना? व्यतिक्रम होना, कोई रुकावट आना, किसी भी कारण से वो आ सकता, चाहे उनकी लड़ाई से, चाहे परिवार वालों के हस्तक्षेप से, चाहे किसी बाहरी कारण से। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार का विवाद होगा विवाहित में, तो वो मुकदमा कहां जाएगा? न्याय सभा में। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जब 7वां अध्याय पढ़ा रहे थे तो वहां पर विधानसभा का प्रारूप पढ़ाया था, तो उसमें 10 प्रकार के विद्वान बताए थे। उसमें एक विद्वान बताया था गृह संबंधी मुकदमों, गृह संबंधी कार्यों का निवारण करने वाला। ये मुकदमा उसके अधीन जाएगा, इसको याद रखना। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। 7वां अध्याय नहीं पढ़ोगे तो 8वां अध्याय समझ में नहीं आएगा। जो गृह संबंधी जो गृह संबंधी जितने भी कार्य हैं, विधान हैं, उनका जो अधिकारी है, जो उसका ज्ञाता है, धर्मात्मा है, जो गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं को अच्छे से जानता है, ये मुकदमा उसके अधीन जाएगा, ठीक है। और वो इसका निवारण करेगा, समस्या का समाधान देगा।
अगला देखिए, विभाग, दाया भाग, अर्थात अपनी संपत्ति में किसको कितना अधिकार देना, पुत्र को कितना भाग देना, पत्नी को कितना भाग देना, पुत्री को कितना भाग देना, ये दाया भाग कहलाता है। ये सारा जो है ये भी एक मुकदमा है। ये जाएगा कहां? न्याय व्यवस्था में, न्याय सभा में। अगला है द्यूतम, अर्थात जुआ खेलना। जुआ, द्यूत अर्थात जड़ पदार्थ और चेतन के दांव में धर के जुआ खेलना। अर्थात मान लीजिए किसी ने जो है अपने धन को गिरवी कर दिया, किसी ने अपने घोड़े को गिरवी कर दिया, किसी ने अपने पशु को गिरवी में, नहीं पशु नहीं, मान लीजिए किसी ने अपना धन गिरवी कर दिया, किसी ने अपना आभूषण को गिरवी में लगा दिया, किसी ने कुछ करके जुआ खेला। ये तो हो गया जड़ पदार्थ। आगे देखिए फिर क्या लिखा है, समा है, अर्थात चेतन को दांव में धर के जुआ खेलना। जैसे युधिष्ठिर ने खेला, युधिष्ठिर ने खेला ना, अपने बंधु बांधवों पत्नी आदि को जुए में लगा दिया, तो ये चेतन को दांव पे लगा दिया। जड़ तक तो ठीक था कि अपना राजपाट दे दिए, धन दे दिए, वो तो गलत है ही है। ये उससे ज्यादा निंदित कार्य है जब आप चेतन को दांव पे लगा दें। चेतन कौन है? आपके पशु हो सकते हैं, आपकी स्त्री हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं। ये उससे भी बड़ा कुकृत्य है। तो इसका निवारण कहां होगा? इसका मुकदमा चलेगा कहां? राज्यसभा में। देखिए भगवान मनु क्या कह रहे हैं कि जो जुआ खेलता है वो अपराध है, उसका मुकदमा चलेगा न्याय सभा में। लेकिन महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में क्या हुआ? राज्यसभा लगी हुई थी, वहीं पर जुआ खेला जा रहा था। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? राज्यसभा लगी हुई है, वहां जुआ खेला जा रहा है। तो सारी मर्यादाएं टूट गई ना वेद की। मनु महाराज की मर्यादाएं टूटी, इसीलिए युद्ध हुआ। जब जब धर्म का विरोध करोगे तो युद्ध होगा। तो ऐसे लोगों के कारण युद्ध हुआ। यदि वहां कृष्ण जैसे लोग होते, धर्मात्मा लोग, तो वो कभी जुआ होने ही नहीं देते। उल्टा जो जुआ खेलता उसको दंड देते, चाहे युधिष्ठिर होगा बहुत बड़ा, कृष्ण जी से थोड़ी जीत पाता वो। लेकिन यहां पर मनु की मर्यादा का उल्लंघन हुआ। मनु क्या कह रहे हैं कि जुआ खेलने वाले, अपनी जड़ पदार्थ और चेतन अर्थात स्त्री, भृत्य, बांधव, पशु, इनको दांव पे लगाने वाले लोग, ये ऐसे लोगों को मुकदमा चलाना चाहिए। इनका कहा? न्याय सभा में। इनको दंड देना चाहिए। और वहां पर सभा लगी हुई है, वहां बैठ के जुआ देख रहे हैं, सब तमाशा चल रहा है। धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी है, बड़े बड़े लोग बैठ के जुआ देख रहे हैं, तमाशा चल रहा है। और यहाँ और सभा में हो रहा है, मर्यादा तोड़ी जा रही है दिन रात। तो ये महाभारत में मर्यादा टूटी, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। वेद के मर्यादाएं टूटी, मनु महाराज की बनी मर्यादाएं टूटी, जो मनु महाराज का कानून था उसका उसको भंग किया गया, इसीलिए ऐसे युद्ध हुए। और जो बड़े बड़े धर्मात्मा थे उन्होंने इसका उल्लंघन किया। तो उसके बाद क्या आता है, अष्टादश एतानी, 18 प्रकार के व्यवहार स्थितौ पदानी, परस्पर के व्यवहार में होने वाले विवाद के स्थान है। यानी ये 18 प्रकार के क्या हैं? मुकदमे हैं। बता दिया 18 मुकदमे क्या होते हैं। पहला, ध्यान से सुन लो, पहला ऋण लेकर विवाद करने वाले, दूसरा किसी अपने संपत्ति आदि गिरवी रखने वाले, तीसरा किसी के पदार्थ को बेच देने वाले बिना पूछे, चौथा व्यापार में हानि या घाटा करने वाले, घोटाला करने वाले, पांचवा किसी के पदार्थ को ना लौटाने वाले, छठवां वेतन आदि के से संबंधित विवाद, सातवां प्रतिज्ञा करके उसको तोड़ने वाले, आठवां क्रय विक्रय करने वाले, नौवां पशुपालक और पशुपालकों में झगड़ा, नौवां सीमा का विवाद, 10वां सीमा का विवाद। उसके बाद आता है कि 11वां किसी से कठोर वचन बोलना, अशब्द बोलना, वाणी का जो है दुरुपयोग करना, इस्तेयम चोरी करना, 14वां साहसम एवं किसी के साथ बलात् दुर्व्यवहार करना, 15वां स्त्री संगम एवं किसी की स्त्री से छेड़छाड़ करना, व्यभिचार करना, 16वां विवाहित स्त्री पुरुष में के रिश्ते में विघ्न आना या व्यतिक्रम पड़ना या कुछ भी कारण से, 18वां अपनी संपत्ति में हिस्से की भागीदारी को लेकर, और 18वां जुआ खेलना। ये 18 प्रकार के मुकदमे होते हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया सारे लोगों को? तो आगे चलें, बताइए, लिखिए सब लोग नीचे, सब लोग लिखिए नीचे। इस सत्यनारायण कथा नहीं चल रही है कि वो आखिरी में केला लेके सब लोग निकल जाएंगे, प्रसाद में पंजीरी बटेगी। ठीक, सब लोग नीचे लिखिए। आ गया। कवन देसाई, कार्ड छपवाएं क्या? समझ में आया?
ठीक, चलिए समझ में आ गया सबको। स्टार बेटा समझ में आया कि सो गई खाना खा के? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला श्लोक। एषु स्थानेषु भूयिष्ठम विवादम चरताम नृणाम धर्म शाश्वतम आश्रिता कुर्यात् कार्यम निर्णयम विनिर्णयम। ठीक है, एषु स्थानेषु 18, इस 18 व्यवहारों में भूयिष्ठम विवादम चरताम नृणाम, बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के विवादों का निर्णय शाश्वतम धर्मम आश्रित, सनातन न्याय विधि से करें। सनातन न्याय विधि से करें। ठीक है, सनातन क्या होता है भाई? सनातन क्या होता है? सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? सनातन एक होता है पुरातन, एक होता है नूतन, एक होता है सनातन। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, इटरनल, जो सदा से था है रहेगा। जैसे धर्म, क्योंकि परमात्मा इटरनल है तो उसके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो भी इटरनल रहेगा। परमात्मा कभी मरता नहीं है, ना जन्म लेता है, वो क्या करता है? अनादि तत्व है, सदा था है रहेगा। ये वेद कहता है, द्वा तो पढ़ना संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशेष जाते। अर्थात परमात्मा, नास्तिक लोग कहते हैं ना कि ईश्वर ने सबको जन्म दिया, तो ईश्वर को किसने जन्म दिया? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर को किसी ने नहीं जन्म दिया, क्योंकि वेद कहता है वो परमात्मा क्या है? अजन्मा है, अक्षुक्रम है, अकायम है, अस्नाविरम है, वो कभी जन्म धारण नहीं करता। तो परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म धारण नहीं करता, तो वो सदा से था है रहेगा। तो जो सदा से था है रहेगा, तो उसका जो ज्ञान है वो भी रहेगा। ठीक है, और उसने जो विधान दिया है वो भी रहेगा। तो जो धर्म का विधान आदि है वो संसार में सदा रहेगा। कोई धर्म को माने चाहे ना माने, ईश्वर को माने चाहे ना माने, उससे ईश्वर को कोई फर्क पड़ना नहीं है। आप यदि गाय को माता मानेंगे और गाय को माता नहीं मानेंगे तो क्या गाय जो है दूध देना बंद कर देगी? बताओ भाई, गाय को माता मानो चाहे ना मानो, दूध देना थोड़ी बंद कर देगी वो, कि बंद कर देगी? नहीं करेगी ना। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा है उसको गाली दो, चाहे माँ बहन की गाली दो, चाहे जो गरियाओ, कुछ भी करो, जो नास्तिक लोग करते हैं, ईश्वर को कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्योंकि फर्क उसको पड़ता है जो अज्ञानी होता है, जो घबरा जाता है, जिसको बुरा लगता है। पर परमात्मा को बुरा लगता नहीं है, क्योंकि वो क्या है? न्यायकारी है, दयालु है। तो जिसमें दया भर भर के है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको गाली दीजिए या कुछ दीजिए। वो तो बरगद के वृक्ष के समान है, पीपल के वृक्ष के समान है। पीपल के, बरगद के वृक्ष क्या करते हैं? गर्मी में वटवृक्ष का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? आने जाने वाले राहगीरों को छाया देते हैं। भले वो राहगीर उसको बाद में बोले कि कितना बेकार पेड़ है, बताओ, इतना पुराना है, किसी काम का है ये? खाली बस छाया देता है, ना फल देता है, ना कुछ, किसी काम का नहीं है, भूख भी नहीं मिटा सके। पर वो मूर्ख भूल गया कि उस गर्मी में उसको छाया दिया, यही सबसे बड़ा भोजन था। उसी प्रकार से जब नास्तिक लोग मूर्खता करते हैं, इसलिए ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, अब देखिए, इस पर एक कहानी सुनाते हैं, कई बार सुनाए, आज एक कहानी सुना देते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। एक नास्तिक था, एक आस्तिक था, मतलब दो नास्तिक थे। उसका दोस्त भी था नास्तिक। तो वो दोनों, एक दिन में दोनों में लड़ाई हो गई कि उसने कहा ईश्वर, भाई ईश्वर तो होता है। उसने कहा बक, कौन कर दिया ईश्वर? ईश्वर होता है? कोई ईश्वर नहीं होता। अरे भाई होता तो है, तो ये दुनिया किसने बनाई? सब अपने आप बन गया, बिग बैंग हुआ। कहता है अच्छा। कहता भाई लेकिन यार ये सब तो सुनने में नहीं आता। कहता है ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड है। तो कहता है अच्छा अच्छा। तो कहता है आओ चलो बताते हैं ईश्वर नहीं होता। कहता होता है, देखो इस सृष्टि का नियम देखो, कैसे हर चीज व्यवस्था में है। सूर्य सुबह निकलता है, शाम को डूबता है, चंद्रमा निकलता है, ये सब नियम कायदा कानून कौन बनाया? कहता है ये सब फ्रॉड है, ईश्वर के जितने बनाए नियम है वो सब फ्रॉड है, मैं सिद्ध कर दूंगा। तो बोला कि मैं यही सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर के बनाए नियम ही दो कौड़ी के हैं, फ्रॉड है। तो ना ईश्वर के नियम ही जब खराब हो जाएंगे तो ईश्वर को कैसे तुम मानोगे? तो कहता है ठीक है। कहता है आओ चलो दिखाता हूं कमी सी ईश्वर की। कहता है हाँ आओ चलो। तो कहता है देखो, ये देख रहे हो ईश्वर की मूर्खता? ये देखो क्या कर रहा है, छोटा सा पेड़ है उस पर इतना बड़ा फल लगाया, छोटी सी लता है उस पर इतना बड़ा तरबूज का पेड़ लगा दिया। तरबूज का वो देखे हो तुम लोग? तरबूज कैसे उगता है?
तो वो कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, छोटे से पौधे या लता में वो बड़े बड़े तरबूज हो जाते हैं। होता है भाई, देखे हो कभी? अरे देखे हो? हाँ, ऐसे होता है कि नहीं कि पीपल के पेड़ पे तरबूज लगता है इतने बड़े? नहीं ना, छोटी छोटी लताएं आती हैं उसी पे तो तरबूज। हाँ, और कद्दू भी बिल्कुल वैसे ही। तो कहता है देखो कितना बड़ा मूर्ख है ईश्वर, ये देखो इतना बड़ा फल लगाता है इतनी छोटी सी लता और वृक्ष पे। ये बुद्धिमानों का काम है कि मूर्खों का काम है? ये मूर्ख है ईश्वर। कहता है अच्छा। फिर आगे बढ़ा भाई, कहता है ये देखो मूर्खता ईश्वर की, इतना बड़ा पेड़ बनाया है और उस पे इतना छोटा सा आम लगाता है। ये बुद्धिमानों का काम है कि मूर्खों का काम है? तो बोला मूर्खों का काम है। कहता है ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता, ये पाखंड है। इतने छोटे सी लता पे इतना बड़ा तरबूज उगाता है और इतने बड़े आम के पेड़ पे छोटा सा आम उगाता है, ये बुद्धिमानों का काम है। अरे बड़ा पेड़ होता तो उस पे बड़ा बड़ा फल लगना चाहिए था, तरबूज आदि बड़े वृक्ष पे लगना चाहिए था, और छोटे छोटे जो लता आदि है उस पे छोटे छोटे आम लगने चाहिए थे। पर ईश्वर कितना मूर्ख है कि छोटे पे बड़ा जो है फल लगा देता है, बड़े वृक्ष पे छोटा फल लगा देता है। ये कहकर वो गाली दे रहा था ईश्वर को दिन रात। ठीक है, वो आस्तिक ने समझाने का प्रयास किया कि भैया नियम, हर सृष्टि नियम में चलती, ईश्वर है। कहता है नहीं है। कहता है देखो तुम्हारी ईश्वर की दो मूर्खता मैंने दिखा दी, इसको चलो कॉपी में नोट कर लो। तो उसने कहा ठीक है, चलो लिखो। पहली, ईश्वर की पहली मूर्खता, छोटे वृक्ष पे बड़ा फल लगाता है। उसने लिख लिया। कहता है अब नोट करो दूसरी मूर्खता, बड़े वृक्ष पे छोटा फल लगाता है। ये कहकर गाली देके अपने साथ खाना लाया था, जो भी लाया होगा अंग्रेजी पेस्टी वेस्टी जो भी ठूस ठांस के, और पानी वानी पी के सो गया, आंख बंद कर लिया। अब इतनी देर में क्या हुआ कि आम का जो फल था वो पक गया था और वो टूट कर उसके माथे पे गिरा। समझिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आम का जो फल था, वो यहाँ जो सनातन शब्द है उसकी व्याख्या में कहानी सुना रहे हैं। आम का जो फल था टूट कर उसके माथे पे गिरा, और उसका जो दोस्त था वो बगल में बैठ के देख के हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और उसकी नींद खुली और उससे पूछा, कहता है कहता है तुम इतना हंस क्यों रहे हो यार? अभी तो मैंने तुमको दो मूर्खता दिखाई तुम्हारे ईश्वर की, कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता। देखो दो मूर्खता मैंने कॉपी में लिखवा दी। कहता है मैं हंस हंस इसलिए रहा हूं कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो जो अभी भी ईश्वर को नहीं समझ पाए। कहता है कैसे? कहता है कि ये तुम्हारे माथे पे अभी क्या गिरा? कहता है आम का फल गिरा। कहता है अगर बड़े वृक्ष पे तरबूज लगता तो तुम्हारा क्या होता? तो वो समझ गया। कहता है हाँ बात तो सही है, अगर यहाँ तरबूज लगाता और मैं सोता तो अब तक तो मेरा स्वर्गवास हो गया होता। तो कहता है बस इसीलिए परमात्मा महान है, उसने नियम से हर चीज बनाई है कि इतना बड़ा फल अगर लगाएगा तो वो पेड़ उसको संभाल ही नहीं पाएगा, इसलिए वहां नहीं लगाता है। और फिर तुम्हारे जैसे मूढ़ लोग मर जाते अब तक, तो तुम्हारी जान बचाने के लिए ईश्वर ने वो फल को वहां नहीं लगाया। तो उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ, उससे क्षमा मांगा और ईश्वर की सत्ता पे विश्वास कर लिया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर है। तो ऐसे मूल लोगों को ऐसी ही कहानियों से समझाया जाता है, क्योंकि कुछ मूल लोगों को ईश्वर समझ में नहीं आता। तो यहाँ जो सनातन शब्द आया है, भगवान मनु ने लिखा है कि सनातन सभा में प्रवेश करे। क्या लिखा कि क्या है अगला श्लोक, कि राजा के अभाव में, हाँ, सनातन सभा आदि का विधान करें। तो यहाँ पर जो सनातन शब्द आया है उसका अभिप्राय ये किया कि जो तीनों कालों में एक सा रहे। तो परमात्मा भी तीनों कालों में एक सा रहता है और उसका ज्ञान भी तीनों कालों में एक सा रहता है, और ये जो धर्म है वो भी तीनों कालों में एक सा रहेगा, सनातन। इसीलिए हमारे धर्म का नाम सनातन है। ठीक है, तो आज हमने इतना जाना, 18 प्रकार के मुकदमे जान लिया और आपको एक श्लोक पढ़ के दिखाया। अब कल पढ़ेंगे कि राजा के अभाव में मुकदमों का निर्धारण या निपटारण कौन करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष कल की कक्षा में। इति ओम शम। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।